नमस्कार विद्यार्थियों। इस व्याख्यान में मैं बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ और आपका सभी विद्यार्थियों का इस नवीन सत्र में भी स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत की कक्षा का ये व्याख्यान है और पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको जो आपका सिलेबस है वो उपलब्ध करवा दूंगी। कुछ करवा भी दिया है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि ये नीति शतकम बुक है वो भर्तहरि के द्वारा लिखी गई है और इसमें से आपके दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो सप्रसंग व्याख्या और दूसरे सामान्य प्रश्न। तो हम यहाँ पर व्याख्या क्योंकि हमारे कोर्स में है और आएगी, तो हम एक एक श्लोक यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व मैं थोड़ा सा उसका परिचय आपको देना चाहूँगी कि नीति शतकम ग्रंथ भर्तहरि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत क्या विषय वस्तु है उसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और थोड़ी चर्चा हम कवि के परिचय के ऊपर भी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो थोड़ी चर्चा करते हैं वो महाकवि भर्तहरि के विषय में करते हैं। तो भर्तहरि एक राजा के रूप में जाने जाते थे या मतलब जो किंवदंतियाँ हैं जिनके माध्यम से हमें उनके जीवन का जो परिचय मिलता है उसमें ये हमें मिलता है कि जो भर्तहरि हैं वो राजा थे, लेकिन उनको बाद में विरक्ति हो जाने से, अपने राज्य कार्य इत्यादि से विरक्ति हो जाने के कारण वो संन्यास ले लेते हैं और बाद में सन्यासी के रूप में जाने जाते हैं। तो भर्तहरि के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पहला है नीति शतकम, पहला है श्रृंगार शतक, दूसरा नीति शतक और तीसरा ग्रंथ है वैराग्य शतक। तो उन्होंने जो तीनों ग्रंथ हैं वो अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर लिखे हैं। तो हम यहाँ पर हमारे जो कोर्स में है वो नीति शतकम है, तो नीति शतकम का हम अध्ययन करेंगे। भर्तहरि के बारे में जैसे कि और किंवदंतियाँ या जो कथाएं हमें मिलती हैं उनसे हमें ये मालूम होता है कि या वर्तमान में हम देखते हैं कि अलवर ज़िले में भर्तहरि का मंदिर है, वहाँ पर उनकी पूजा इत्यादि भी की जाती है। तो भर्तहरि एक सन्यासी के रूप में या योगी के रूप में जाने जाते हैं और जो अभी हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसकी विषय वस्तु के ऊपर भी हम एक बार प्रकाश डालते हैं। तो नीति शतकम की विषय वस्तु क्या है? इसमें उपदेशात्मक साहित्य यानी नीति शतक का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब उपदेश जो अच्छे अच्छे हमें उपलब्ध होते हैं वो नीति शतकम में हमें मिलते हैं। मानव व्यवहार के विषय में संस्कृत में विपुल मात्रा में लिखा गया है। मानव को शुद्ध, शांत, संयमी, संवादी और उच्च बनाने वाली किसी भी बात का नीति में समावेश किया जा सकता है। यानी जो जो बातें मानव को निखारती हैं, उसको उच्च बनाती हैं, उसको गुणी बनाती हैं, उन सब बातों को हम नीति मान सकते हैं। नीति के पालन से मानव का सर्वतोन्मुखी विकास होता है। मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने के लिए नीति अत्यधिक अनिवार्य है। नीति के द्वारा मनुष्य जीवन सुखी, संवादी एवं मधुर बनता है। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो पूर्णतः सुखी बनता है। नीतिमान व्यक्तियों के द्वारा सदाचार पूर्ण और विकासशील समाज एवं श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा और हम डिटेल से अगर इस ग्रंथ के अंदर जाएंगे तो प्राचीन समय हम देखते हैं कि जैसे प्राचीन समय में अनेक ग्रंथों में नीति व्यवहार के उपदेश विपुल मात्रा में मिलते हैं। उदाहरण जैसे कि व्यास, मनु, चाणक्य आदि के ग्रंथों को हम पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी नीतियाँ और उपदेश हमें मिलते हैं। यहाँ तो सुंदर कविता के द्वारा, मतलब कवि के द्वारा बड़ा ही मार्मिक उपदेश दिया गया है। नीति शतक में कविता एवं व्यवहारिक ज्ञान का सुंदर समन्वय है, यानी दोनों मिले हुए हैं। भर्तहरि ने व्यक्ति एवं समाज के कल्याण एवं विकास के लिए उदांत गुणों की महिमा एवं उनकी आवश्यकता का उपदेश बहुत ही सरल तरीके से दिया है।
नीति शतकम प्रबंधात्मक नहीं परंतु मुक्तक शैली में रचित होने से इसमें कोई एक ही विषय वस्तु नहीं है। इसमें नीतिपरक अनेक विषयों का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया गया है। अब हम थोड़ा और देखते हैं तो कि प्रथम श्लोक जो है, हम ग्रंथ प्रारंभ करेंगे चूंकि मतलब इसकी जो भी सामान्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवाऊंगी, और श्लोक जो है उनको हम ई व्याख्यान के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे ही। तो जो कि हम ग्रंथ प्रारंभ जल्दी से करें इसलिए मैं अपने विषय पर थोड़ा जल्दी आ रही हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी नीतियाँ जो हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे सज्जनों अर्थात महापुरुषों की प्रशंसा, मूर्खों के लक्षण पे मूर्खों की निंदा, मूर्ख जनों का उपहास, विद्या का गौरव, सद्गुण महिमा, भाग्य कर्म पुरुषार्थ, विभिन्न तरह की नीतियों का इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। तो देखिए अब हम ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो प्रथमतः कवि या कोई भी व्यक्ति अपने कार्य के प्रति चिंता करता है और उस चिंता का निवारण उसके इष्ट देव के समक्ष ही होता है, और हमें डर हमेशा रहता है कि हमारा कार्य पूरी तरह से होगा या नहीं होगा। तो उस डर की वजह से हम अपने इष्ट देव की स्तुति करते हैं अर्थात उनका स्मरण करते हैं। तो कवि भी अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रथमतः अपने इष्ट देव की स्तुति करते हैं। प्रथम श्लोक का हम इसमें अध्ययन प्रारंभ करते हैं जो कि आज मंगलाचरण के रूप में है। तो देखिए, दिक् कालाद्य अवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूत्य एकम अनाय नमः शांताय तेजसे है। ये जो हमारा प्रथम श्लोक है इसका अन्वय हम पहले देखेंगे। इसका प्रसंग हम देखें तो इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने अपने ग्रंथ नीति शतकम की निर्विघ्न समाप्ति हेतु परम ब्रह्म को नमस्कार करा है और मंगलाचरण के रूप में इस प्रस्तुत श्लोक को प्रस्तुत किया है। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। तो इसमें कहा है, दिक् कालाद्य अवच्छिन्नान अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्व अनुभूत्य एकमनाय शांताय तेजसे है नमः। अब शब्दार्थ हम देखेंगे इसके। दिक् कालाद्य अवच्छिन्न, दिक् यानी 10 दिशाओं, कालाद्य यानी काल, तीनों कालों आदि से, जिसे अवच्छिन्न जिसे नापा नहीं जा सकता, यानी 10 दिशाओं तीनों कालों आदि से जिसे मापा नहीं जा सकता, ऐसे अनंत जिसका कोई अंत नहीं है अर्थात अंत रहित, अविनाशी जिसका विनाश नहीं हो सकता, चिन्मात्र मूर्तये यानी ज्ञान में स्वरूप वाले, स्व अनुभूत्य एकम अनाय जो सिर्फ स्व अनुभूति यानी अपने ही अनुभव से एकमात्र प्रमाण के योग्य है, शांताय पूर्ण शांतमय कल्याण करने वाले, यानी तेजसे ज्योति स्वरूप परमात्मा के लिए नमस्कार। यहाँ पे देखिए दार्शनिक रूप में इस श्लोक को थोड़ा सा प्रस्तुत करा है कि जो भगवान है उसका कोई मूर्तिमय रूप नहीं बताया है। अनंत अविनाशी परम ब्रह्म को प्रणाम किया गया है। तो जो ब्रह्मा है या जो ईश्वर है परम ब्रह्म है उसके स्वरूप कैसा है, वापस हिंदी अर्थ हम देखेंगे कि जो पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशा, यानी दिशाएं कितनी मानी गई हैं, 10 दिशाएं। तो एक दिशा में वो परम ब्रह्म नहीं, यानी सारी दिशाओं से और तीनों कालों के द्वारा अपरिमेय जिसको नापा नहीं जा सकता, 10 दिशाओं तीनों कालों से जिसे नापा नहीं जा सकता, और जो जिसका विनाश नहीं हो सकता, और कैसा है, चेतना स्वरूप है और अपने अनुभव मात्र से ही जिसको जाना जा सकता है, ऐसे शांतमय तेज स्वरूप परम ब्रह्म के लिए नमस्कार है। तो यहाँ पर ऐसे परम ब्रह्म शांत स्वरूप ईश्वर को या एक परम ब्रह्म तत्व को यहाँ पर भर्तृहरि के द्वारा नमस्कार किया गया है।
इसमें अनुष्टुप छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। परम ब्रह्म में जो सृष्टि के कण कण में प्रत्येक कण में प्रत्येक क्षण समान रूप से विद्यमान है, किंतु जिसका वर्णन शब्दातीत है, एकमात्र ज्ञान द्वारा ही उसका अनुभव स्वयं किया जा सकता है, ऐसे अनुपम अद्वितीय ज्योतिर्मय स्वरूप निर्गुण परमात्मा को प्रणाम। ये प्रथम श्लोक में कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा जो श्लोक है उसको हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। चूँकि हमारा वीडियो 10 मिनट का हो गया है तो मैं एक श्लोक और पढ़ा पाऊंगी आपको। नेक्स्ट देखिए, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मै दूषितः अबोधोः अपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। इसमें जो प्रसंग है ये है कि भर्तहरि समाज में सुभाषित यानी अच्छे जो वचन हैं उनका सुनने के अभाव का वर्णन दर्शाते हैं कि जो अच्छी बातें हैं समाज में उन बातों को कोई नहीं सुन पाता है, ऐसा अभाव समाज में दिखलाई पड़ता है। इसी चीज़ का वर्णन करते हुए भर्तहरि कह रहे हैं। इसका जो अन्वय है वो देखिए, बोद्धारा मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मै दूषितः अन्य च अबोधो उपहतः सुभाषितम अंगे जीर्णम। यानी हम अब इसका शब्दार्थ देखेंगे। बोद्धारा यानी जो विद्वत जन है वो मत्सरग्रस्त द्वेष व ईर्ष्या से पीड़ित हैं। प्रभवा यानी जो राजा हैं, अधिकारीगण हैं, वो इसमें दूषिता घमंड से चूर हैं। अन्य और जो दूसरे सब हैं वो अबोधोपहता यानी अज्ञान से भरे हुए हैं। सुभाषितम यानी हितकारी वचन अंगे कहने वाले के मन में जीर्णम मर गया है या गल गया है। तो समाज में किस तरह की परंपरा व्याप्त है और जिसके कारण कैसा नुकसान हो रहा है, इस चीज़ का वर्णन कवि इसमें कर रहे हैं। तो आप इसको समझने का प्रयास करिए कि विद्वत जन द्वेष व ईर्ष्या से पीड़ित हैं, यानी विद्वान जो हैं उनमें आपस में ही द्वेष और ईर्ष्या भरी हुई है, तो उनके अंदर से जो अच्छी बात है वो नहीं निकल के आ पा रही हैं। राजा और अधिकारीगण हैं, उनके अंदर क्या परेशानी है कि वो घमंड में चूर हैं, अहंकार में चूर हैं। तो अहंकार से भरे हुए हैं। दूसरे सब लोग अज्ञान से भरे हुए हैं। इसलिए जो हितकारी वचन है वो अंदर ही, यानी जिनके अंदर, जैसे विद्वानों के अंदर या राजाओं के अंदर है, तो वो उनके अंदर ही समाप्त हो रहा है, बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसा कवि का तात्पर्य इस श्लोक में